जरा ध्यान से सुनिए। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की शांति और आपके अपने जीवन के सौभाग्य से जुड़ी हुई बात है। बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें खाना बनाने के बाद तुरंत गैस चूल्हा धो देती हैं। अब देखिए, ये आदत सुनने में बहुत अच्छी लगती है, स्वच्छता है, सफाई है, परंतु क्या आप जानती हैं महाराज, ये छोटी सी आदत कभी कभी आपके घर की बरकत और शांति को चुपचाप कम कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है चूल्हा केवल लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं होता, वह घर की लक्ष्मी का आसन होता है। जब भी कोई स्त्री प्रेम से, श्रद्धा से अपने परिवार के लिए चूल्हा जलाती है तो वह केवल आग नहीं जलाती, वह अग्निदेव को निमंत्रण देती है। वह अग्नि जो हमारे रसोई में जलती है केवल ज्वाला नहीं है, वह अग्निदेव का रूप है और उसी अग्नि में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिस घर की रसोई और चूल्हा पवित्र रहते हैं वहां सुख, समृद्धि और सेहत कभी दूर नहीं होती। मगर महाराज, अगर वही चूल्हा टूटा हो, गंदा हो या उपेक्षित पड़ा रहे तो उस घर की ऊर्जा, घर का बल, घर की लक्ष्मी कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे घर के भीतर झगड़े, रोग, तंगी का प्रवेश हो जाता है। अब सवाल उठता है, चूल्हा कब और कैसे धोना चाहिए? यह भी तो शास्त्रों ने बताया है। माताओं, शास्त्र कहते हैं खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हे को बहुत गीला मत करें, क्योंकि उस समय अग्निदेव का वास अभी समाप्त नहीं हुआ होता। उस समय हल्के गीले कपड़े से चूल्हे को श्रद्धा से पोंछना ही पर्याप्त है। परंतु सप्ताह में एक बार, हाँ, सप्ताह में एक बार नींबू, नमक या गंगाजल से उसे अच्छी तरह साफ करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गंगाजल और हल्दी ये दोनों ही अग्नि को पवित्र करते हैं। इससे अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं और घर की सारी नकारात्मकता, सारा दूषण दूर होता है। और एक बात याद रखिए माताओं, हर दिन चूल्हा जलाने से पहले श्रद्धा से अग्नये नमः या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र उस अग्नि को दिव्यता देता है। वह अग्नि फिर साधारण नहीं रहती, वह घर की ऊर्जा को, आपके भाग्य को, आपके परिवार के स्वास्थ्य को जीवित रखती है। अब जरा सुनिए चूल्हे की दिशा और स्थान से जुड़ा हुआ रहस्य। वास्तु शास्त्र कहता है रसोई का सबसे शुभ स्थान होता है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकोण कहा जाता है। यह अग्निदेव की ही दिशा है महाराज, और इस दिशा में चूल्हा रखना सबसे मंगलकारी माना गया है। जब कोई महिला पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, परिवार में प्रेम, संवाद और आशीर्वाद की वर्षा होती है। परंतु अगर वही चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में हो तो घर में पैसा टिकता नहीं, जो आता है वह व्यर्थ चला जाता है। और अगर दक्षिण या नैत्य कोण में चूल्हा है तो बीमारियां और क्लेश बढ़ते हैं, लोगों में क्रोध बढ़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। और यदि चूल्हा ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व में रखा गया हो तो यह सबसे बड़ा दोष माना गया है। यहां देवता का वास होता है और अग्नि वहां रख देने से देवता प्रसन्न नहीं रहते। अब माताओं ये सुनिए, रसोई की पवित्रता केवल सफाई से नहीं आती, ये आपकी श्रद्धा, आपकी भावना से आती है। रोज सुबह सूर्योदय के बाद ही चूल्हा जलाएं। आधी रात या अंधेरे में चूल्हा जलाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वह समय तमोगुण का होता है और अग्नि का स्वभाव है सात्विकता। चूल्हा जलाने से पहले हल्दी या गंगाजल से थोड़ा छिड़काव कर लें।
यह न केवल अग्निदेव का आह्वान है, बल्कि यह देवी लक्ष्मी का स्वागत भी है। अगर रोज संभव न हो तो कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करें। अब कुछ बातें जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, बिना स्नान किए चूल्हा न जलाए। यह अन्न दोष उत्पन्न करता है, और अन्न दोष का मतलब है जिस अन्न से शरीर बनेगा उसमें भी अशुद्धि प्रवेश करेगी। दूसरी बात, रात को गंदा चूल्हा छोड़ देना, यह माता लक्ष्मी का अपमान है, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां अस्वच्छता हो। तीसरी बात, झूठे बर्तन चूल्हे के पास न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और चौथी, चूल्हे के ऊपर सामान या बर्तन न रखें, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और धीरे धीरे घर की समृद्धि ठहर जाती है। याद रखिए माताओं, रसोई केवल रसोई नहीं है, ये घर का मंदिर है। जहां अन्न बनता है वहीं से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए रसोई को सदैव स्वच्छ, सुव्यवस्थित और प्रसन्न रखें। अब मैं आपको वास्तुशास्त्र के 10 नियम बताता हूं, जो चूल्हे और रसोई से जुड़ी हुई दिव्य शिक्षाएं हैं। पहला, चूल्हा सदैव दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। दूसरा, खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। तीसरा, आग और पानी को साथ न रखें। सिंक और चूल्हे के बीच कुछ दूरी अवश्य रखें। चौथा, हर दिन चूल्हे को पोंछें और सप्ताह में एक बार हल्दी या चंदन से पवित्र करें। पांचवा, पहली रोटी हमेशा गाय के नाम की रखें। यह रोटी केवल गाय को नहीं, अन्नपूर्णा माता को समर्पित होती है। छठा, चूल्हे के ऊपर मंदिर न बनाएं। सातवां, नई बहू की पहली रसोई भगवान को भोग लगाकर ही शुरू करें। आठवां, टूटा या पुराना चूल्हा तुरंत बदल दे। नौवां, किचन में आईना न लगाएं, क्योंकि इससे खर्च बढ़ता है। 10वां, अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए चूल्हा जलाएं। जो परिवार इन नियमों का पालन करता है वहां बरकत, प्रेम और शांति स्थायी रहती है। क्योंकि चूल्हा केवल खाना पकाने की जगह नहीं, वह घर की ऊर्जा का केंद्र है। यदि आप उसे आदर देंगे तो वह हर दिन आपको अन्न, समृद्धि और आशीर्वाद लौटाएगा। जय माता दी। अब सुनिए, वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। वह वही देवता हैं जो यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर घर का चूल्हा वास्तव में एक घरेलू यज्ञ कुंड होता है। सोचिए माताओं, जब आप चूल्हा जलाती हैं तो आप केवल अपने परिवार के लिए भोजन नहीं बना रही होती, आप एक यज्ञ प्रारंभ करती हैं। अन्न का यज्ञ, सेवा का यज्ञ, प्रेम का यज्ञ। पुराने जमाने में जब देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था तो वह अग्नि में ही डाला जाता था। आज भी वही परंपरा, वही भावना, वही अग्नि आपके घर में जलती है। अब आइए एक और रहस्य सुनिए। महिला और चूल्हे का संबंध बहुत गहरा है। शास्त्र कहते हैं स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई होती है और रसोई का सबसे निकटतम साथी उसका चूल्हा। इसलिए चूल्हा सीधे तौर पर स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। अगर चूल्हा पवित्र है तो स्त्री का जीवन सुखमय होता है, परंतु यदि चूल्हा गंदा है, टूटा है या उसका सही उपयोग नहीं हो रहा तो यह स्त्री के जीवन में क्लेश, रोग, कंगाली, यहां तक कि अपमान तक ला सकता है। और यही नहीं, ये वास्तु दोष और पितृदोष को भी जन्म देता है। शास्त्रों ने कहा है, गृहिणी यदि रसोई में श्रद्धा रखे तो लक्ष्मी स्वयं उसके पीछे आती है।
इसलिए गैस चूल्हे के प्रयोग के लिए कुछ कठोर नियम बताए गए हैं। इनका पालन न किया गया तो घर की रसोई की अशुद्धि स्त्री की मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन को बिगाड़ देती है। याद रखिए, चूल्हे की दशा ही घर की लक्ष्मी की दशा बताती है। यदि चूल्हा टूटा, जंग लगा या उपेक्षित पड़ा है तो घर की लक्ष्मी भी अस्थिर हो जाती है। इसलिए चूल्हे को सदैव आदर से देखें, उस पर किसी भी प्रकार का भार या तिरस्कार ना आने दें। अब आइए उस रहस्य पर आते हैं जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और सोचने पर भी विवश होंगे। घर के चूल्हे की दिशा वास्तुशास्त्र कहता है रसोई का स्थान और उसमें रखा चूल्हा सीधे सीधे घर की बरकत, सेहत, सुख और शांति से जुड़ा होता है। रसोई का सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकोण कहा गया है। और जब घर का चूल्हा अग्निकोण में होता है तो मान लीजिए उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि रसोई से केवल अन्न नहीं पकता, वहां से सुख, शांति और समृद्धि भी पकती है। खाना बनाते समय महिला का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर की ओर। ये दोनों दिशाएं अत्यंत शुभ मानी गई हैं। जब स्त्री इन दिशाओं की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवी देवता उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं। परंतु यदि चूल्हा पश्चिम दिशा में है या उत्तर दिशा में है तो उस घर में धन नहीं टिकता। पैसा चाहे जितना भी आए वो व्यर्थ चला जाता है। धीरे धीरे कंगाली और तंगी अपने पांव पसार लेती है। और यदि चूल्हा दक्षिण या नैत्य कोण में है तो उस घर के लोगों को बीमारियों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए माताओं, यदि आप चाहती हैं कि घर में सुख, शांति, प्रेम और बरकत बनी रहे तो अपने चूल्हे को आदर दें, उसका ध्यान रखें, उसे श्रद्धा से पूजें, क्योंकि वह केवल धातु का बना यंत्र नहीं है, वह अन्नपूर्णा माता का सिंहासन है और अग्निदेव का मुख है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके घर में न कभी अन्न की कमी रहती है, न प्रेम की, न लक्ष्मी की। जय अन्नपूर्णेश्वरी माता, जय महालक्ष्मी माता।